दोस्तों, भारत में कई ऐसे कथावाचक हुए हैं जिन्होंने भगवत गीता, रामायण, मीराबाई की कथा, नरसिंह भक्त जैसी कथाओं का वाचन करके लोगों को आनंदित किया है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे कथावाचक सिंगर की जीवनी आपको बताने वाले हैं जिनका नाम जया किशोरी जी हैं। दोस्तों, जया किशोरी जी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसिंह की बात जैसी कथाओं को अपनी मधुर और मीठी आवाज़ के साथ लोगों को सुनाया है। आइए जानते हैं जया किशोरी के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जया किशोरी जी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका रियल नेम जया शर्मा है। जया किशोरी जी एक सामान्य लड़की है, कोई साध्वी या संत नहीं है। वह भजन और कथा वाचन का कार्य करती है और इनके पिताजी का नाम शिव शंकर शर्मा और इनके माता का नाम सोनिया शर्मा है। दोस्तों, किशोरी जी अपने परिवार में अपने भाई बहनों से सबसे बड़ी है और अभी कोलकाता में रहते हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में कथा वाचन का काम करती है। इन्होंने अपनी शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की। इसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई में बीकॉम की डिग्री 2020 में पूरी कर ली थी और साथ ही जया किशोरी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ी और कई शास्त्रों वेदों की शिक्षा प्राप्त करी। कहते हैं किशोरी जी का जन्म एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में होने के कारण इनके परिवार में भक्ति का माहौल बना रहता था और बचपन से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति काफी लगाव जुड़ गया था और साथ ही यह श्री कृष्ण को अपना मित्र, सखा सब कुछ मानती थी और कृष्ण की भक्ति में हमेशा मधुर गीत गाती थी। दोस्तों, उनके घर में हमेशा हनुमान जी का सुंदर कांड हमेशा पढ़ा जाता था। इसके बाद ही उन्होंने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे यह कई अलग अलग राज्यों में भजन कार्य का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत में लिंगाष्टम, शिव तांडव श्रोतम और रामाष्टम आदि को गाना शुरू कर दिया था। इनके मधुर आवाज को सभी लोग बहुत पसंद करते थे। इसके बाद केवल 10 साल की उम्र में इन्होंने सुंदरकांड सुनाकर लाखों भक्तों को आनंदित कर देती है। इसी के साथ वह धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। जया किशोरी जी का भजन जागरण का कार्यक्रम लोगों को काफी पसंद करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी मीठी आवाज में इतना सुंदर कैसे गा सकती है और यही वजह थी कि जया किशोरी जी की आवाज काफी मीठी और मधुर थी और इनकी चेहरे की सुंदरता और तेज किसी देवी से कम नहीं थी और कई लोग इन्हें देवी के रूप में भी मानते हैं। दोस्तों, किशोरी जी ने खाटू श्याम जी के दरबार में भी हर साल राजस्थान आती है और अपने पूरे परिवार के साथ 2 से 3 दिन तक रुकती हैं और यहीं रात में भक्तिमय माहौल बनाकर लाखों भक्तों को भजन कीर्तन और कथाओं को सुनाकर भक्तिमय माहौल बना देती है। कहा जाता है कि जया किशोरी जी के गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र जी ने इनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए जया किशोरी को किशोरी जी के नाम की उपाधि दी गई और जब जया किशोरी जी भजन जागरण का आयोजन करती हैं तो वहां दान पुण्य का तथा चंदा के रूप में काफी पैसा इकट्ठा होता है जिसे यह अपने निजी उपयोग में ना लेकर उदयपुर में मौजूद नारायण सेवा संस्थान में दान कर देती है। यह संस्थान अपंग लोगों के उपचार में इस पैसे को लगाती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जया किशोरी जी के आज शादी के बारे में कई चर्चाएं होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि जया किशोरी जी साध्वी है लेकिन वह एक सामान्य स्त्री मानती हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने शादी के बारे में बताया है कि शादी करेंगी लेकिन उसके लिए अभी समय है। जया किशोरी जी के इस काम की वजह से इनका पूरा परिवार आज काफी खुश है और इनके माता पिता को बेटी होने पर गर्व महसूस होता है कि जया किशोरी जी हमेशा सरल सिंपल कपड़ों में रहती है। इन्हें बस भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें तो किशोरी जी को युवा आइकन के रूप में भी माना गया है। इस सर्वे में 18,320 लोगों की राय लेने के बाद जिसमें जया किशोरी जी को आध्यात्म की श्रेणी में रखा गया। और अगर हम इनके प्रोग्राम की बात करें तो यह एक प्रोग्राम के 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक लेती हैं। नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।